वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पर आधारित है। यानी आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है। अब इसमें बच्चों हम देखते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा बच्चों इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इस सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हमारा दूसरा, CAD किसका सूचक है? CAD किसका सूचक है? तो देखिए इसमें बहुत ही शॉर्टकट में पूछा जाता है CAD किसका सूचक है। तो कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइन होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD उसी का सूचक होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए ये अलग से प्रश्न थोड़ा सा लिया गया है। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसमें बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक। अब बच्चों प्रश्न संख्या 4, टेलनेट का क्या अर्थ है? टेलनेट किसे कहते हैं या टेलनेट का क्या अर्थ है? तो टेलनेट जो होता है उसे टेलीफैक्स नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, टेलनेट को टेलीफैक्स नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न संख्या 5, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? देखिए WWW जिसको कहा जाता है, WWW का पूरा नाम, WWW का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था, समझिए। अगला प्रश्न बच्चों, कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर कब तक रहता है? ठीक है, जब कंप्यूटर चलता है तो उससे जो डाटा होता है उसका, जब हम उसको डिलीट कर देते हैं तो हमारी डिस्क पर कब तक बना रहता है? तो बच्चों वो जो डाटा होता है वो रिसाइकिल बिन को खाली न किया जाए तब तक बना रहता है। जब तक आप रिसाइकिल बिन से उस डाटा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपके कंप्यूटर में हटाया गया डाटा सेव रहता है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर के मॉनिटर पर टिमटिमाता हुआ ब्लिंकिंग बार दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो उसमें देखा होगा, तो उसमें एक टिमटिमाता हुआ जो बुझता है जलता है, एक कह सकते हैं कि ब्लिंकिंग बार दिखाई देता है, जिसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, जो माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से चलाया जाता है। अब देखिए इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 8, CD रोम शब्द का विस्तृत रूप क्या है? या CD रोम शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है? तो CD रोम शब्द का जो हमारा विस्तृत रूप होता है वो होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम, CD मतलब C फॉर कंप्यूटर, D फॉर डिस्क, रीड O फॉर ओनली, R फॉर रोम, CD रोम। ठीक, तो कंपैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी CD रोम का पूरा अर्थ होता है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 9, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जो जंक ईमेल होती हैं, आपकी जंक फाइलें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उन जंक फाइलों को हम स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या अर्थ है? कीबोर्ड का अर्थ क्या है या कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का अर्थ होता है डाटा को प्रोवाइड करना, अर्थात डाटा को डालना या डाटा को इनपुट करना ही कंप्यूटर में कीबोर्ड का अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 11, ATM का सही विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, अब देखिए चाहे सही विस्तृत रूप पूछा जाए या पूरा नाम इसका पूछा जाए, ATM का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कहेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है।
अब आगे देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 12 जो दिया गया है यहाँ पर, कंप्यूटर के प्रोग्राम को समाप्त कर देने वाले को क्या कहते हैं। यानी कभी कभार कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो अचानक समाप्त हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसे वायरस कहते हैं। जब कंप्यूटर में वायरस इनपुट हो जाता है, वायरस आ जाता है, तो वह अपने कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्वतः डिलीट कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटर्स का आविष्कारक कौन है, तो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। डॉक्टर एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कलर आउटपुट के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है। तो जो कलर आउटपुट होता है उसके द्वारा कम्पैक्ट वीडियो प्राप्त किए जाते हैं, कम्पैक्ट वीडियो बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है। तो कोई भी नेटवर्क हो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क सर्वर, यानी कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है, सर्वर होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क होता है, क्योंकि उसके बगैर कंप्यूटर का चलना असंभव होता है। अगला प्रश्न संख्या 16, ड्रम प्रिंटर को क्या कहा जाता है। तो जो ड्रम प्रिंटर होता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इंटरनेट को क्या कहते हैं। इंटरनेट को क्या कहा जाता है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, DSL किस प्रकार का नेटवर्क है। तो जो DSL है वो एक ईमेल नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है, ईमेल नेटवर्क है। अगला प्रश्न संख्या 19, बहुत तेजी से गणना करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। जो बहुत तेजी के साथ गणना करता है ऐसे कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अब इसी क्रम में बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 20, ग्राफिक विजुअल ऐड बनाने के लिए किस विजुअलाइज्ड प्लान का उपयोग किया जाता है और उसे क्या कहते हैं। जो ग्राफिक्स विजुअल ऐड बनाना होता है तो उसमें एक हम विजुअलाइज्ड प्लान का उपयोग करते हैं और उस प्लान को क्या कहा जाता है, तो उसे लेआउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेआउट कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है। अभी देखिए प्रश्न शायद एक बार हो चुका है लेकिन फिर से बताया जा रहा है। जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड का कार्य होता है कि कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करना अर्थात प्रोवाइड कराना। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22, पर्सनल कंप्यूटर में CPU और अन्य युक्तियाँ जिस एकल बोर्ड पर आरोपित होती हैं उसे क्या कहा जाता है। बच्चों जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके CPU में जो अन्य युक्तियाँ होती हैं या एकल बोर्ड पर आरोपित होती हैं उसे मदरबोर्ड हम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन युक्तियों को हम मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23, DSL किस प्रकार का उदाहरण है। तो जो DSL है वो एक ब्रॉड बैंड उदाहरण है। कौन सा, ब्रॉड बैंड उदाहरण है DSL। अब बच्चों अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 24, CPU का पूरा नाम। CPU का पूरा नाम मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। ठीक है। और इसी क्रम में अब हमारा इस वीडियो का और अंतिम 25वां प्रश्न, UPS का पूरा नाम लिखिए। UPS, U फॉर अनइंटरप्टेड, P फॉर पावर, S फॉर सप्लाई। यानी UPS का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात जब लाइट चली जाने पर जो लगातार कंप्यूटर को विद्युत प्रवाहित कर सके ऐसी मशीन को ही हम UPS या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। तो बच्चों हमारे इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अब बच्चों हम अपने अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।